ये जो ट्रेनिंग वीडियो है सूर्या जिया के हिंदी ट्रांसक्रिप्शन की नई ट्रेनिंग वीडियो है। ऐसी एक वीडियो और बना चुका हूँ मैं पहले, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, तो उसके लिए मैं दोबारा से ये बना रहा हूँ। टैग्स वगैरह चेंज है, कुछ एक दो चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में सूर्या जिया सर्च करना है, SHUJIA। ये वेबसाइट का नाम मैं दे दूंगा, तो आपको ये सर्च करना है। आपको अगर ये वेबसाइट सही से नहीं चले तब आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाके न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोल के यहाँ पे सर्च करना है, तो आपका सही से चल जाएगी ये वेबसाइट। अभी मैं इसको, जो पहली वेबसाइट है चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसको ट्रांसलेट नहीं करना है। ये साइट चाइनीज़ में ही काम करेगी। अगर आपने इसको हिंदी किया तो बहुत सारे ऑप्शन जो इसके हैं वो काम नहीं करेंगे सही से। तो बेटर है कि आप इसको इंग्लिश में ही करे रहें। आपको अगर चेक करना हो तो आप देख सकते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, लेकिन आपको अगर फिर से एक्सेस करना हो तो आपको फिर से इसको चाइनीज़ में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अभी मैं इसको चाइनीज़ में रहने देता हूँ। यहाँ पे आप एक ऑरेंज बटन है, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए ये लॉगिन ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं जो आपको आईडी पासवर्ड दूंगा वो आपको दोनों फिल करने हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा आएगा उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैथ वाले क्वेश्चन आएंगे सिंपल से, गुणा भाग के जोड़ घटाव के, तो वो सारे हैं सिंपल से, उनको आपको सॉल्व करना है। एंड इसको ऑरेंज बटन पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हो चुका है। अभी आपको पूल पर जाने के लिए यहाँ पे ऊपर अपनी प्रोफाइल पे यूजर नेम पे जाएंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से पूल पे पहुँच जाओगे। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा सामने एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी पूल बोला जाएगा उस पर आपको काम करना है। फिलहाल आपको, जैसे मैं डेमो के लिए भी ये वाला पूल चल रहा है बैंकिंग पार्ट 1, तो आपको यहाँ पे जाना है इसका पार्ट 1 पे। एंड यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसको आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट लिखा आएगा ट्रांसलेट करने पर, देखिए आपको इस पर क्लिक करना है, लेकिन आपको इसको चाइनीज़ में चेंज करके ही चाइनीज़ में ही इसको क्लिक करना है, तभी ये पूल होगा ओपन, मतलब हमारा टास्क ओपन होगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद न्यू टैब में खुल जाएगा एंड हमारा टास्क आ जाएगा हमारे सामने। टास्क आने पर जब भी आप पीसी में, जिस पीसी में भी ये आईडी लॉगिन होगी, सबसे पहले आपको इस वाले कोने वाले ऑप्शन पे जाना है। छोटा सा ये त्रिशूल टाइप का बना हुआ है बॉक्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन दिखेगा, इंग्लिश पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ऑरेंज बटन पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये जो टूल है इसकी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश में लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में है, सब कुछ। ठीक है, तो अभी मैं पेमेंट के बारे में बस समझा देता हूँ। आपका जो ड्यूरेशन है, ये फाइल की टोटल ड्यूरेशन है। ठीक है, तो मतलब ये 197 सेकंड की हमारी ये फाइल है। इसमें जो भी वैलिड पार्ट होगा, मतलब जो स्पीच आर होगा, स्पीच का टाइम जिसको आप ट्रांसक्राइब करेंगे, जो वैलिड होगा वो हमारा यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऊपर वाला ऑप्शन टोटल वैलिड में। तो इस वाले अमाउंट को आपका पेड होगा। बाकी जो अमाउंट है अनट्रांसक्राइब्ड या इनवैलिड पार्ट, इसका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रांसक्राइब नहीं करना है हमें। जो हम ट्रांसक्राइब करेंगे उसका हमें पे मिलेगा, तो इसका देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके कुछ ऑप्शन समझा देता हूँ। यहाँ पे इस बटन को क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन हाइड एंड शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमेनिंग ड्यूरेशन, रिमेनिंग टाइम लिखा हुआ है कि ये फाइल कितने टाइम तक रहेगी। लेकिन आपको एक फाइल के लिए 3-3, 4 दिन नहीं लगाने हैं। आपको डेली का मिनिमम टारगेट दिया जाएगा जो आपके टीम लीडर्स आपको बताएंगे। एंड यहाँ पे ये वो टाइम लिखेगा जो टाइम आप यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रिमेनिंग टाइम में आपका टाइम ओवर हो जाता है तो आपने जो भी फाइल की होगी वो फाइल यहाँ से हट के मेन पोल में चली जाएगी। ठीक है, तो उसका पे आपको नहीं मिलेगा फिर। तो इससे बेटर है कि जल्दी काम करके कंप्लीट करके सही से उसको सबमिट कर दिया जाए। यहाँ पे डूएबल में वो काउंट लिखता है कि इस वाले पूल में कितनी फाइल बची हैं। यहाँ पे 315 फाइल बची हैं, 315 फाइल्स। एंड यहाँ पे कंप्लीट फाइल्स होंगी कि आपने इस वाले पूल में कितनी फाइल कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरी ये पहली फाइल है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है। एंड यहाँ पे फाइल नंबर आपका लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सब हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O1 O2 ये क्या है। O1 O2 मतलब ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2, C1 C2 में मीन्स कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2 या कस्टमर 1 कस्टमर 2। तो इनमें से कोई भी आप सोच सकते हो। एन का मतलब हुआ इनवैलिड नॉइस। तो एन टैग हमें तभी लगाना है, एन रोल हमें तभी सिलेक्ट करना है
जब हमें सेगमेंट को इनवैलिड करना हो। जैसे ये सेगमेंट है मेरा इनवैलिड है, यहाँ पे इनवैलिड लगाया हुआ है मैंने इसमें, तो यहाँ पे इनवैलिड टैग लगाऊंगा। ठीक है, इनवैलिड सेलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे जो भी आप रोल सेलेक्ट करोगे उसका जेंडर है। इनवैलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन वैलिड जो होगा जब से ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 करके उसको मैं इसको इसका जेंडर के हिसाब से उसको हमें रोल देना पड़ेगा। तो अभी आपको ये सारे सेगमेंट बने हुए दिख रहे हैं। जब आप नई फाइल खोलोगे तो अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ऐसी ब्लैंक फाइल दिखेगी, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा, आपको ऊपर ऐसा दिखेगा। तो सेगमेंट बनाने के लिए आपको जो माउस है आपका, उसका लेफ्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करोगे। लेफ्ट साइड बनाना हो तो लेफ्ट साइड रोल करोगे, ड्रैग करोगे। राइट साइड बनाना हो तो राइट साइड ड्रैग करोगे। इसको मैं होल्ड करता हूँ, ये इंटरेस्ट तो होता नहीं तो ऐसे मैंने इसको ड्रैग किया तो हमारा ये बन गया सेगमेंट। अभी इस सेगमेंट को छोटा बड़ा करने के लिए इसको किनारे तक ले जाएंगे माउस पॉइंटर को, तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो बन जाएगा। तब भी आप इसको होल्ड करके यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेम चीज़ राइट साइड में है, राइट साइड में भी हम सेम चीज़ ऐसी कर सकते हैं। अभी सेगमेंट पर ध्यान दीजिए। देखिए जो भी आप सेगमेंट बनाओगी उसकी ड्यूरेशन 8 सेकंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 8 सेकंड से कम की हो सकती है, लेकिन 8 सेकंड से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर कहीं पे कोई स्पीकर बराबर बोलते जा रहा है जिस वजह से आपकी ड्यूरेशन 8 सेकंड से ज़्यादा हो रही है, तब आप उसका वो पॉइंट देखेंगे जहाँ से आप उसको कट कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे स्पीकर का सेंटेंस खराब ना हो एंड हमारा सेगमेंट भी 2 पार्ट में बट जाए, जिससे 8 सेकंड से ऊपर ना हो। जैसे कि ये सेगमेंट है, यहाँ पे जो 2 जगह एक्सक्लूजन है, यहाँ पे आपको वहाँ पता चल जाएगा। ये दोनों बोलते जा रहे हैं, ये ऑपरेटर ही है, तो हमारे ये 8 सेकंड से ऊपर हो रहा था, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पे सर अभी पहले यहाँ पे आपका ड्यूरेशन दिखेगा 7 सेकंड का है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए एक और ओवरलैपिंग का यहाँ पे बताया गया है, तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पहले वेरिफिकेशन होगा, पहले वेरिफिकेशन सर अभी पहले वेरिफिकेशन के साथ साथ उसने दूसरा बैकग्राउंड में बोला है, तो मैं इसको ओवरलैपिंग में डाल दिया। अभी ओवरलैपिंग का मैं आपको एक बार और बता दूंगा, 1-2 उदाहरण। ठीक है, जैसी वेरिफिकेशन हो जाए में डिफाइन हो जाएगी सर। देखिए यहाँ पे इसने स्पीकर अपने स्पीच खत्म किया, तो मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। जब भी आपको बीच में इसके अलावा जब भी आपको बीच में मिनिमम 0.5 सेकंड का गैप दिखता हो, तो आप वहाँ से सेंटेंस को ब्रेक कर दोगे सेगमेंट को। जैसे यहाँ पे देखिए ये ड्यूरेशन 0.5 सेकंड की है एंड यहाँ पे स्पीकर भी चेंज है, तो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया सेगमेंट। आपको वहाँ पता। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना है। एंड एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी स्पीकर बोलेगा हमें पूरा का पूरा हिंदी में टाइप करना है, भले ही स्पीकर गलत क्यों ना बोले। यहाँ पे देखिए स्पीकर ने बोला है लिफिनिफाई, तो लिफिनिफाई लिमिट डिफाइन बोलना था उसको, तो उसने गलत बोल दिया था पहले, फिर उसने सही बोल दिया है। तो मैंने उसको दोनों को ही टाइप किया है, यहाँ भी टाइप किया है एंड ये भी टाइप किया है जैसा कि स्पीकर ने बोला है। तो हमें कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना है, कोई भी कैरेक्टर कॉमा वगैरह कुछ भी स्किप नहीं करना है। जैसा उसने बोला है उसी हिसाब से हम उसको पूरा टाइप करेंगे। ठीक है, एंड जैसा मैंने बताया कि अगर आपको सेंटेंस में सेगमेंट में कोई एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वजह से हमारा पूरा सेंटेंस ही पूरा सेगमेंट इनवैलिड में जाएगा। वैसे ही आपको अगर ओवरलैपिंग की वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्पीकर क्या बोल रहे हैं, तो हम उस पार्ट को सेगमेंट में बना के उसको हम इनवैलिड कर देंगे। जैसा कि मैंने ये देखिए आपको वहाँ पता चल जाएगी। अगर यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे इंग्लिश बोला है एंड यहाँ पे भी डबल बोला है, तो समझ में नहीं आया। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे IVS टैग लगा के, क्योंकि ह्यूमन वॉइस इनवैलिड है, IVS टैग लगा के इसको इनवैलिड कर सकते हैं। यहाँ पे ये टैग लगा देंगे, सिंपल सा है। जब भी आप सेगमेंट बनाओगे तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा नहीं लोगे, मतलब कि जैसे अगर इस सेगमेंट में एक ही स्पीकर है तो आप ऐसा नहीं करोगे इसको इतना बड़ा फैला दोगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपको इसके करीब से करना है, थोड़ा इतना पास करना है आपको, इतना। इससे ज़्यादा टाइट सेगमेंट नहीं बनाना है, ना ही इससे ज़्यादा लूज बनाना है। ठीक है, तो इसमें अंदर कर देता हूँ क्योंकि बाहर वाली नॉइस आ रही थी। इस तरीके से आप सेगमेंट क्रिएट करोगे। दूसरा क्रिएट करना हो तो दूसरा क्रिएट आप ऐसे ही करोगे, सेम चीज़। अभी आपको अगर ऐसा ओवरलैप वाला आता है तो समझ लीजिए यहाँ पे ये सेगमेंट एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। इसको हम इसको छोटा कर देंगे, किनारे पे ले आएंगे, ऐसे खिसका लेंगे तो हमारा ये ओवरलैपिंग हट जाएगी। ऐसा करेंगे सेगमेंट बनाने के लिए। सेगमेंट बनाना शायद आपको आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे जाएंगे सबसे पहले एंड यहाँ पे लूप में 5 लिखा होगा, तो 5 की जगह पे आप 10 कर लीजिएगा। तो जो भी आप सेगमेंट पे काम करोगे वो कम से कम 10 बार आपका प्ले होगा, जिससे आपको दोबारा उसको प्ले नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप इसकी बोलने की स्पीड, स्पीकर की स्पीड स्लो कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इस हिसाब से स्पीकर स्लो बोलेगा एंड यहाँ पे स्क्रॉल करके ओके कर देंगे तो हमारा ये सेटिंग सेव हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए
जैसे मान लीजिए मैंने एक सेगमेंट बनाया, तो हमें इसको ट्रांसक्राइब करना हो, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन का रूल है कि जो भी आप सेगमेंट बनाओगे उस सेगमेंट में केवल एक ही स्पीकर की स्पीच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने आधा सेंटेंस दूसरा स्पीकर बोल रहा है, आधा दूसरा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेगमेंट में हमेशा एक ही स्पीकर रहेगा एंड केवल उसी स्पीकर का ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर बैकग्राउंड में कोई दूसरा स्पीकर बोलता है तब हम वहाँ पे टैग लगाएंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन केवल मेन ही स्पीकर का रहेगा, एक ही स्पीकर का रहेगा इस बॉक्स में। ठीक है, आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, टाइप करेंगे हिंदी में। इसमें जो भी टाइपिंग होगा वो टोटल हिंदी में होगा टाइप। उसके लिए आप यहाँ पे गूगल इनपुट टूल का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए गूगल इनपुट टूल मेरे में यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आ गया, ये गूगल इनपुट टूल है हमारा। इसको हम हिंदी में चूज करके सिलेक्ट करके इसको हम टाइप कर सकते हैं हिंदी में। तो जैसे पहले मैं इसको सुनता हूँ, एक सेकंड। तो उसमें कुछ यहाँ पे अधूरा सेंटेंस है, हमें सेंटेंस हमेशा कोशिश करना है पूरा ही करें। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक सेगमेंट बनाया है, थैंक यू फॉर कॉलिंग जेस्ट मनी, माय नेम इज। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो सेंटेंस है ये इसने पूरा इंग्लिश में बोला हुआ है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन का रूल है कि मिनिमम 50% सेंटेंस है एक सेगमेंट का, वो हमेशा हिंदी होना ही चाहिए। अगर हिंदी नहीं होता है तब हम उस सेगमेंट को इनवैलिड कर देंगे, या फिर उसका जो इंग्लिश का पार्ट है लगातार वाला मतलब कंटिन्यूसली बोल रहा है इंग्लिश, उस पार्ट को हम अलग करके इनवैलिड कर देंगे। तो इसमें चूंकि पूरा 100% इंग्लिश में बोला है तो हम इसको पूरा ही सेगमेंट बना के इसको इनवैलिड कर देंगे यानी यहाँ पे टैग लगा देंगे। टैग मैं बता देता हूँ आपको, 3 टैग हैं जो इनवैलिड में यूज होंगे। सबसे नीचे वाला है PIL टैग, ये हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। तो ये हमारा टैग वहाँ पे लगेगा जहाँ पे जो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नाम को छोड़कर, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, या ईमेल आईडी हुआ, या अपना एड्रेस हुआ। अगर स्पीकर कोई अपना ये सब चीज़ें दे रहा है तब उस जगह पे हम उस पार्ट को मार्क करके यहाँ पे PIL टैग डाल देंगे यहाँ पे, एंड इसको इनवैलिड कर देंगे। यहाँ पे भी हम एंड लगा देंगे क्योंकि ये इनवैलिड है। ठीक है, अगर ये वैलिड होता तो हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, लेकिन ये जो है ये इंग्लिश में बोला हुआ है तो यहाँ पे PIL टैग नहीं लगेगा। टैग निकालने के लिए आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमारे टैग शो हो जाएंगे। ठीक है, बॉक्स में आके यहाँ पे देखिए दूसरा टैग है OIVS टैग। OIVS टैग लगेगा नॉन ह्यूमन के लिए, नॉन ह्यूमन वॉइस के लिए, मतलब कि एलेक्सा गूगल की वॉइस हुआ, या फिर कोई कार का बाइक का हॉर्न हुआ, या कोई और नॉइस हुआ जो नॉन ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन की आवाज़ नहीं है। ठीक है, या टीवी की रिकॉर्डिंग हुआ या कोई ऐड हुआ, वो सब हुआ तो आप OIVS टैग लगाएंगे। एंड जो थर्ड हमारा मतलब उसके पहले वाला टैग है IVS टैग। IVS टैग लगेगा ह्यूमन के लिए, इनवैलिड के लिए। ह्यूमन मतलब कि नॉन टारगेटेड लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे पूरा 100% इंग्लिश बोल रहा है तो अब यहाँ पे IVS टैग लगाएंगे। या फिर कोई ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम उस पूरे सेंटेंस को एक सेगमेंट बना के उसमें IVS टैग लगा देंगे, मतलब उसको इनवैलिड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा, इन 3 केस में हमारा इनवैलिड होगा। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, दूसरा अगर नॉइस अकेला हो तो लगेगा, एंड तीसरा अगर ह्यूमन नॉइस हो तो ह्यूमन नॉइस में, मतलब ह्यूमन को इनवैलिड करना हो तो यहाँ पे IVS टैग लगेगा। तो हमारे ये 3 टैग हो गए हैं। जैसे मैंने बता दिया, अगर आपको सेंटेंस में एक सेगमेंट में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो हम उस सेगमेंट को पूरा ही इनवैलिड कर देंगे एंड वहाँ पे IVS टैग लगा देंगे। ये इंग्लिश में बोला है, ह्यूमन वॉइस है, मतलब ह्यूमन वॉइस है, तो वहाँ पे IVS टैग लगा के इनवैलिड कर दिया मैंने इसको। एंड ये जो है पहला, ये ऑपरेटर 1 है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कस्टमर केयर है तो, लेकिन ये इनवैलिड करना पड़ा तो मैंने इसको एंड टैग लगाया है। अब इसको दूसरा सुनते हैं। ये बोल रहा है नमस्कार सर, तो ये कंज्यूमर है या कस्टमर है? तो ये बोल रहा है नमस्कार सर, तो मैंने इसको ट्रांसक्राइब किया, सेगमेंट बनाया, ट्रांसक्राइब किया। ये वैलिड पहले से लगा रहेगा एंड यहाँ पे C1 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये कस्टमर 1 है। अगर यहाँ पे आगे चल के ऑडियो में कस्टमर चेंज होता है, इसकी आवाज़ मतलब चेंज हो जाएगी तो आप समझ जाओगे कि चेंज हो गया है, तब उस वाले स्पीकर को हम C2 बना देंगे, कस्टमर 2 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड टैग लगाया है। एंड टैग इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी सेगमेंट हो, अगर वहाँ पे कोई भी वैलिड सेगमेंट हो, अगर वहाँ पे कहीं पे भी सेगमेंट में नॉइस हो, थोड़ी सी भी नॉइस हो, तब हम पहले उसको ट्रांसक्राइब करेंगे एंड उसके लास्ट में एंड टैग लगा देंगे, ये नॉइस टैग। ठीक है, अगर सेगमेंट में यहाँ पे नॉइस है, यहाँ नॉइस है, कहीं पे भी नॉइस हो तो आपको सेंटेंस के सबसे लास्ट में, सबसे एंड में नॉइस टैग या एंड टैग लगा देना है आपको। तो ये एंड टैग का है। एंड यहाँ पे देखिए अगला है HM टैग। HM टैग हमारा कहीं पे यूज नहीं होगा। फिर हम हमारा ओवरलैप टैग, ओवरलैप टैग मैं आपको आगे बताऊंगा। IVS टैग मैं बता चुका हूँ, 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बीच में खाली जगह छोटी हुई है यहाँ पे सेगमेंट में,
अभी पहले ये देखिए, मैं ये प्ले करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। ये ऑपरेटर 1 है, इसने बोला है नमस्कार, तो मैंने नमस्कार लगाया। एंड बैकग्राउंड में नॉइस है तो मैंने इसको नॉइस लगा दिया। मैं इसके यूज क्या जानना चाह रहा था। ठीक है, ये है कंज्यूमर वन बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपने सेगमेंट बनाया है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इतना बड़ा बड़ा करके बना देते हैं। ठीक है, ऐसा बना देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसके पास में लेके बनाना है जहाँ पे इसकी स्पीच खत्म हो रही है। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नॉइस है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ है, थोड़ा सा नॉइस है, तो हम इस केस में इसको थोड़ा पास कर देंगे जिससे बाहर की नॉइस इसके अंदर ना आए। ठीक है, हमें जो प्योर ऑडियो है, प्योर ऑडियो मिले हमें। तो इस तरीके से हमारा इसका सेगमेंटेशन होगा। ये बन गया। एंड आप ये देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ होते हैं कि बीच में आपको केवल यहाँ पे कॉल होल्डिंग पे चली जाएगी एंड बहुत सारा इनवैलिड रहेगा, वो मतलब म्यूजिक अकेला होगा। तो उस केस में आपको इतना सारा आपको सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको उस सेगमेंट के बाहर ही छोड़ सकते हो, ना ही उसको इनवैलिड करना है, ना ही वैलिड करना है, कुछ नहीं करना उसको। ठीक है, जो हमारा वैलिड पार्ट है हम उसमें सेगमेंटेशन करेंगे। बाकी जो अगर स्पीच है वहीं कहीं पे भी, तो उसमें हम अगर वैलिड करना है तो इनवैलिड के हिसाब से उसका टैग डाल के सबमिट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक टैग बचा है हमारा ओवरलैप टैग, इसका मैं बता देता हूँ। जैसे समझ पाया सर। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये एक सेगमेंट है, इसमें यहाँ पे मैं इसको पहले प्ले करता हूँ। जैसे मैंने अभी अपलोड कर दिया है ये सब कुछ मिनी स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे देखिए, यानी स्टेटमेंट के साथ साथ जो ऑपरेटर है उसने भी कुछ बोला हुआ है साथ साथ। तो मतलब यानी स्टेटमेंट, ये 2 वर्ड हैं, ये ओवरलैपिंग में आ रहे हैं। मतलब सेम टाइम पर जो कंज्यूमर है हमारा यानी स्टेटमेंट बोल रहा है एंड सेम टाइम पर जो ऑपरेटर है उसने कुछ बोल दिया है, तो हमारा डबल वॉइस आ गई उस टाइम पे। तो हम यहाँ पे ओवरलैप टैग लगाएंगे। सबसे पहले हम जो आगे है, जो जहाँ से ओवरलैपिंग शुरू हो रही है, मतलब डबल वॉइस जहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ओवरलैप टैग लगाएंगे, ये वाला टैग लगाएंगे। एंड जहाँ पर उसका वॉइस खत्म हो रही है ओवरलैपिंग, वहाँ पे हम लास्ट वाला सेकंड वाला ओवरलैप टैग लगाएंगे। इस हिसाब से हमारा ये कवर हो जाएगा कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ओवरलैपिंग में आया है। लेकिन इसमें ट्रांसक्रिप्शन केवल मेन ही स्पीकर का होगा। जैसे मैंने इसको ट्रांसक्राइब किया है, केवल मेन ही स्पीकर किया है, बैकग्राउंड के स्पीकर को कोई भी ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। अगर ऑडियो में एक स्पीकर मेन स्पीकर है तो उसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा, दूसरे स्पीकर का इस सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और ऑडियो में जो भी बोले आपको टोटल सब लिखना है, गलत बोले तो गलत भी लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे स्पीकर ने आगे आ बोला है तो मैंने आ लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा लिखना है। एंड कॉमा का, फुल स्टॉप का, सारा का यूज सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। आपको 1-2 और उदाहरण मैं बता देता हूँ। अगर ये जैसे वॉलेट में आएगी, वॉलेट में आएगी, वॉलेट में आएगी, वॉलेट में आएगी। ओके सर, बिल्कुल सर। रजिस्टर्ड फोन नंबर यही जिससे मेरी बात मिस्टर सर SPAL मेरी बात मिस्टर रजिस्टर्ड फोन नंबर यही जिससे बात हो रही है। रजिस्टर्ड फोन नंबर यही है जिससे मेरी बात हो रही है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अभी इसको सुनिए। फोन नंबर यही जिससे बात हो रही है। फोन नंबर है जो वर्ड है, जो ऑपरेटर बोल रहा है बोला है, इसी बीच में दूसरे स्पीकर ने, मतलब कंज्यूमर ने है बोल दिया, हाँ बोल दिया है। तो हमारा ये है वर्ड है ना, जो हमारा ओवरलैपिंग में आ गया है, तो हमारा इसके आसपास आगे पीछे ये वाला टैग लग जाएगा। आगे लगेगा हमारा आगे वाला टैग, पीछे लगेगा हमारा पीछे वाला टैग। तो इस तरीके से हमें ओवरलैप टैग का यूज करना है। ठीक है, अगर स्पीकर कुछ इंग्लिश में बोल रहा है, जैसे रजिस्टर्ड फोन नंबर बोला इसने, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टोटल हिंदी में लिखेंगे, सारा हिंदी में लिखना है, चाहे नंबर बोले चाहे फोन नंबर बोले, कुछ भी बोले, टोटल हमारा हिंदी में होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्रांसफर करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, ईमेल आईडी जान सकता हूँ, अकाउंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे ऑपरेटर ने इसकी ईमेल आईडी पूछी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, SPAL यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी बोल रहा है कंज्यूमर, तो यहाँ पे हम इसको PIL टैग डालेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए PIL टैग डालेगा। एंड इसको यहाँ से इनवैलिड कर देंगे, यहाँ पे एन टैग लगा देंगे, तो हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा PIL टैग का यूज करना है। OIVS टैग आपको बताया है, जैसे कोई अगर ओनली म्यूजिक हुआ, मतलब को वो ह्यूमन वॉइस नहीं है, ह्यूमन वॉइस नहीं है वो, तो हमारा OIVS टैग लगेगा। जैसे अगर ओनली नॉइस चल रहा है, या अभी ऑपरेटर होल्ड कर देता है इसमें कई बार फ़ोन को, तो वो कंप्यूटर बोलता है, मतलब उसका क्या कहते हैं, सिस्टम बोलता है कि आपकी कॉल होल्ड पर है, या कुछ भी बोलता है, तो वो रोबोट है, तो उस केस में हमारा OIVS टैग लगेगा। ठीक है, ये वाला नरेशन और ह्यूमन वॉइस फ्रॉम TV। ठीक है, मतलब नॉन ह्यूमन वॉइस म्यूजिक। ठीक है,
तो इस तरीके से करेंगे। और आपको यही बता ही दिया है कि अगर सेगमेंट में आपको सेंटेंस में आपको कोई भी अगर एक वर्ड समझ में नहीं आता है तब आप उस पूरे सेंटेंस को ही मार्क करके उसको इनवैलिड कर देंगे एंड उसमें टैग लगा देंगे IOS टैग। आपको तुक्का लगा के नहीं लिखना है। अगर आपको क्लियरली 100% यकीन है कि यही बोला है, आपको वही सुनाई दे रहा है, तभी आपको वही लिखना है, अदरवाइज आपको उसको इनवैलिड कर देना है उस पार्ट को। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ काम। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है शायद। हाँ, आपको सेगमेंट डिलीट करना हो तो यहाँ पे देखिए, इस पे जाओगे एंड यहाँ पे क्रॉस का बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। इसको सुनिए पहले इस वाले को। यूज नहीं करते हैं तो कोई इशू? देखिए यूज नहीं करते हैं वर्ड है ना जो ओवरलैपिंग में आ गया, मतलब बैकग्राउंड में कुछ बोला है उसने, तो मैंने इसके आगे पीछे ओवरलैप टैग लगा दिया है। एंड ये जो भी आप सेगमेंटेशन करोगे, ट्रांसक्रिप्शन करोगे, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे प्रिजर्व का ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप बीच में भी प्रिजर्व पर क्लिक करते रहिएगा, मतलब इसको सेव करते रहिएगा। प्रिजर्व का मतलब सेव। अगर आपने इसको सेव नहीं किया और टैब को क्लोज कर दिया या आपका नेट चला गया या PC ऑफ हो गया, तो आपने जो भी काम किया होगा आपका वो बर्बाद हो जाएगा। ये जब भी आप इसको ओपन करोगे तो पूरा खाली ओपन होगा ये। तो प्रिजर्व का ध्यान रखिएगा, 4-5 सेगमेंट करके ट्रांसक्रिप्शन करके इसको सेव कर दीजिएगा। एंड जब आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी तब आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी एंड दूसरी फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट फाइल होगी वो आपको सेव करके, मतलब प्रिजर्व करके आपको मुझे बतानी है, मैं उसका फीडबैक दूंगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकेंगे। तो उस तरीके से आपको अपना काम करना है, ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करना है। कोई भी फाइल हम स्किप नहीं करेंगे, सारा का ही हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये सारा आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो ठीक है, थैंक यू।